तो मैं एक नया राउटर ले लेता हूँ फिर से। इस राउटर पे देखो डिकम्प्रेस कर रहा है इमेज को। अगर मैं यहाँ पे यस लिखता हूँ तो सेटअप मोड में चला जाऊंगा। सेटअप मोड में वो खुद ही मुझे पूछने लग जाएगा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ये देखो, वुड यू लाइक टू एंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, तो यस। होस्ट नेम, ठीक है, इसको दुर्ग लिख देता हूँ। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, सिस्को लिख देता हूँ। इनेबल पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, ये भी सिस्को लिख देता हूँ। इनेबल पासवर्ड, अच्छा दोनों सेम नहीं होना चाहिए तो इसको अलग लिखता हूँ, ठीक है। वर्चुअल टर्मिनल पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, ये भी सेट कर दिया। एसएनएमपी नेटवर्क मैनेजमेंट, यस, ये भी सेट कर दो। कम्युनिटी स्ट्रिंग CCNA रख देता हूँ। मैनेजमेंट नेटवर्क फ्रॉम द अबोव समरी, हाँ ठीक है। फास्ट इथरनेट 0/1 को कर, 0/0 को कर दो। क्या हुआ? आईपी कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, उस पे अपन आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं 192.168.1.1। 192.168.1.1 है ना, /24। ठीक है, 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0 2.168.1 मास्क 255.255.255.0। अब क्या करना है? सेविंग करना है कॉन्फ़िगरेशन को एनवीरैम में, कि क्या बोलते हैं सेटअप मोड में वापस चले जाना है, कि आईओएस में विदाउट सेविंग जाना है? तो मैं क्या कर देता हूँ, सेविंग कर देता हूँ, इसको 2 पे प्रेस कर देता हूँ। हो गया। तो ये देखो आपका इनेबल का पासवर्ड क्या रखा है मैंने, सिस्को रखा हुआ था, ठीक है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड देखो, ये देखो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया फास्ट इथरनेट पे। अब रनिंग कॉन्फ़िग देखोगे तो यहाँ पे देखो होस्ट नेम कॉन्फ़िगर हो गया है, ये है ना, ये होस्ट नेम आ रहा है कॉन्फ़िगर है। तो आपका इनेबल सीक्रेट पासवर्ड ये इंक्रिप्टेड मोड में दिख रहा है पूरा का पूरा। इनेबल पासवर्ड भी दिख रहा है मुझे, है ना। उसके बाद में आपका ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, ये दिख रहा है। देन हमने क्या बोलते हैं टेलनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था, उसका पासवर्ड सेट कर दिया, वो भी हो गया। तो ये देखो, वो जो सेटअप मोड था, सेटअप मोड में आपको पूछता गया और आप कॉन्फ़िगरेशन करते गए। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी सेटअप मोड आता है तो सेटअप मोड में वो जाकर आपसे कॉन्फ़िगरेशन करा लेता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हम क्या करते हैं, उसको नो कर देते हैं, बाद में हम अपने तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो हमेशा क्या फॉलो करना है हमें, कि क्या बोलते हैं सेटअप मोड में नो लिख के आगे बढ़ जाना है। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए उस पर फोर्सफुली यस लिखा और दिखाया कि एक्चुअल में सेटअप मोड होता क्या है। सेटअप मोड में आपको मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए देता है राउटर पे, आप उस पे जाते हो और मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो। उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए चीजों का, ठीक है। यस सर। सर अब इसके देखो मैंने सेव कराया था तो आप इसका सो रनिंग कॉन्फ़िग देखो, तो रनिंग कॉन्फ़िग में भी पूरा चीज दिखा रहा है। सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी देखो जो एनवीरैम में हो। आ गया?
क्योंकि मैंने उसको सेव करते करा था लास्ट में। क्लियर? तो ये चीज समझ आया। Yes. अब एक नया राउटर ले लेता हूं मैं, तब तक ये सब राउटर को हटा भी देता हूं। अब एक नया राउटर लिया मैंने और इसको, इस पे मैं एक वीक कार्ड लगा देता हूँ। उससे पहले मुझे राउटर बंद करना पड़ेगा। ये ऑन है, बंद किया, वीक टूटी कार्ड लगा लिया यहाँ पे, यहाँ पर भी वीक टूटी कार्ड लगा, राउटर को ऑन किया, से लाइव मोड पे गया। ठीक है, अब मैं सेटअप मोड पे नहीं जाऊंगा, मैं नो लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल आ गया। अब यहाँ पे मेरा कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ये किस पे है मेरा, यूजर मोड में। तो यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हमें इनेबल लिखना पड़ता है। और अगर आपको कमांड याद नहीं आ रहा है तो टैब बटन दबा देना, तो वो फुलफिल कर देता है। और अगर क्वेश्चन मार्क लिख दोगे तो आपको हेल्प करेगा आगे का कमांड दिखाने के लिए। क्लियर है? अगर आपको कमांड नहीं आता है Yes, तो sir. स्टार्टिंग का एक दो वर्ड लिखने के बाद में, या कैरेक्टर लिखने के बाद में टैब बटन प्रेस करोगे तो वो हेल्प करेगा, फुलफिल कर देगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है कमांड, तो आपको क्वेश्चन मार्क मारने से, स्पेस देके क्वेश्चन मार्क मारोगे तो देखो ये हेल्प करेगा कि और क्या क्या कमांड चलता है इसके आगे। सी आर का मतलब एंटर होता है। अगर आपको सी आर लिख के आ रहा है, सी आर लिख के आ रहा है, इसका मतलब है एंटर करना। ठीक है, और अगर व्यू और ये जो दिख रहा है तो इसका मतलब आगे और कमांड भी चला सकते हो, चाहो तो एंटर भी कर सकते हो। अगर ये एंटर कमांड नहीं दिख रहा है, वहां पे सी आर नहीं दिख रहा है, मीन्स आपको आगे का कमांड चलाना मैंडेटरी है। क्लियर? Yes. Yes. तो मैं अब आपको यूजर प्रिविलेज एग्जीक्यूटेबल मोड से कॉन्फिग मोड में लेके जाता हूँ। कॉन्फिग, अब देखो क्वेश्चन मार्क मारते हो तो एंटर भी मार सकते हो और टर्मिनल भी लिख सकते हो। तो अपने को कॉन्फिग टर्मिनल, ये स्टेट सिंटेक्स ही होता है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, देखो सी आर लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ एंटर मार सकते हो। और इससे पहले में आप एंटर भी मार सकते थे और टर्मिनल भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सी आर का मतलब समझो, जब भी आपका ग्रेटर देन साइन रहेगा, लेस देन साइन रहेगा, उसके अंदर सी आर लिखा है, इसका मतलब कि एंटर कर सकते हो। तो एंटर, तो आप कॉन्फिग मोड में, ग्लोबल कॉन्फिग मोड में चले। अब आप इंटरफेस में जाके, ये देखो मैंने मैंने क्या लिखा, INT लिखा, उसके बाद टैब बट आया। मुझे आगे का स्पेलिंग नहीं पता, तो मैंने अपने लैपटॉप से, पीसी से टैब बटन प्रेस करा तो वो इंटरफेस लिख गया। मुझे आगे का नहीं पता तो मैं क्वेश्चन मार्क मान लेता हूँ, तो मुझे दिखा दे रहा है। तो फास्ट इथरनेट, देखो फास्ट लिख के मैंने टैब चलाया, वो अपने आप आ गया, 0/0 डाल देता हूँ। तो इस इंटरफेस पे मैं एक आईपी असाइन कर देता हूँ, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0। तो जो हम लोग अभी तक सबनेटिंग कर रहे थे पहले, है ना, किसी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से एफएलएसएम, वीएलएसएम सबनेटिंग जो कर रहे थे, उसमें से जो वैलिड आईपी एड्रेस निकाल रहे थे, यूजेबल आईपी एड्रेस निकाल रहे थे, उस आईपी एड्रेस में से एक आईपी को मैंने यहाँ पे असाइन किया। ठीक है, पंकज विजय क्लियर है? मेरा आवाज आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. जी Yes, सर. sir.
आ Yes, रहा sir. आवाज आ रहा। ठीक। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कोई भी इंटरफेस राउटर में डाउन पड़ा रहता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, नो स्पेस शट डाउन लिख देते हैं उस इंटरफेस के अंदर जाके। तो इस इंटरफेस के अंदर जाके मैंने नो शट डाउन लिखा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव आप आ जाएगा। ये देखो इंटरफेस अब आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो मैंने क्या बोलते हैं, यूजर एग्जीक्यूटिबल मोड से प्रिविलेज एग्जीक्यूटिबल मोड पे गया, देन उसका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया, देन इंटरफेस पे गया, और इंटरफेस पे मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, नो शट लिख दिया। अब इससे बाहर आना है तो एग्जिट लिखूंगा। ठीक है, अभी भी मैं एग्जिट लिखने से एक स्टेप बैक होते हो, एग्जिट लिखने से एक स्टेप बैक होते हो आप। ठीक है, और ईएनडी लिख दोगे, एंड लिख दोगे, तो पूरा का पूरा आपको क्या बोलते हैं, हैश मोड में लेके चला जाएगा, पूरे स्टेप से बैक होगे आप कितने भी स्टेप अंदर हो। क्लियर है या Yes, sir. कंट्रोल जेड प्रेस Yes, करने sir. से। अब मैं चलते हैं आपका कंसोल पासवर्ड सेट कर देता हूं। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा लाइन वीटीवाई, नहीं वीटीवाई नहीं, लाइन कंसोल। कितना होता है कंसोल, कंसोल तो एक ही होता है, देखो यहाँ पर है भी नहीं रेंज में, क्योंकि फिजिकली पोर्ट जो है कंसोल का वो एक ही होता है, मैंने कल बताया था। अब इसका पासवर्ड सेट कर दो, तो पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इसका सिंटेक्स पहले डालोगे, देन उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड डालोगे। ठीक है, क्लियर टेक्स्ट में या हिडन करके, तो मैं क्लियर टेक्स्ट में सीसीएनए लिख देता हूँ, एंटर, देन लॉग इन लिखना था अपने को। अब देखो यहाँ पे लॉग लिखने के बाद मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ले नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमांड नहीं है वहां पे, इसका मतलब ये है एलओजी से वहां पे उसको और मैच हो रहा है दूसरा चीज भी। अगर सेम सेम कैरेक्टर से उसको दो चीज मैच होने लगता है तो वो टैब बटन काम नहीं करता। क्लियर है, तो मैं एलओजी को हटा के क्वेश्चन मार्क मार के देखता हूँ, ये देखो, तो ये वो दो चीज था, एलओजी एलओजी, ये दोनों मैच हो जा रहा था, इसलिए मेरा टैब बटन काम नहीं कर रहा था कि किसको डिटेक्ट करूं, ये वाला लू कि ये वाला, है ना। अगर वो अपने मर्जी से ले लेता तो मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कमांड नहीं है ना, तो घबराना नहीं, क्वेश्चन मार्क मार के देखना उसको हटा के, तो आपको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं, दो चीज दो वर्ड मैच हो रहा है, इस कारण से क्या बोलते हैं आपका वो ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो हमें क्या लिखना था, लॉगिन लिखना था, तो आई लिख देता तो आगे बढ़ जाता, या डबल जी लिखता तो वो इसको ले लेता। तो मैं यहाँ वापस जाता हूँ, LOGI लिखा और टैब बटन प्रेस कर दिया, फुलफिल कर दिया। अब क्वेश्चन मार्क मार के देख लो, ऑथेंटिकेशन लोकल CR, तो मैं CR एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मेरे को इससे आगे नहीं चाहिए। क्लियर है, तो मैंने कंसोल के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, इंटरफेस के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब मैं एग्जिट कर देता हूँ, मैं वापस कॉन्फ़िग मोड में हूँ, मैं यहाँ पे राउटिंग करता हूँ, राउटर रीप वर्जन 2, और मेरा नेटवर्क है 192.168.1.0, नो ऑटो समरी, तो मैंने राउटिंग भी कर दिया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूं या ईएनडी लिख देता हूं, तो ईएनडी लिखने से भी पूरा बैक कर देगा। देखो एग्जिट लिखने से क्या हो रहा था, एक स्टेप बैक आ रहे थे आप, लाइन वीटीवाई में थे तो आप चलते लाइन कंसोल में थे, आप कॉन्फिग मोड में चले गए थे, लेकिन मैंने एंड लिख दिया तो पूरा का पूरा वो बाहर लेके आ गया, हैश मोड में, प्रिविलेज मोड में लेके आ गया। क्लियर है, या तो एंड लिख दो या तो कीबोर्ड से कंट्रोल और जेड को एक साथ प्रेस कर दो। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, सो मैंने कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं किया अभी, तो सिर्फ और सिर्फ रैम में दिखेगा, तो रैम में चेक करना है तो सो रनिंग कॉन्फ़िग चेक करना पड़ता है। एंटर मारो, ये देखो मैंने राउटर का होस्ट नेम कॉन्फ़िगर नहीं किया अभी,
मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है, मैंने राउटिंग कर दिया मैंने यहाँ पे कंसोल के लिए पासवर्ड सेट कर दिया है ना। तो ये कॉन्फ़िग लिखता हूं मैं, होस्ट नेम लिखता हूं और रायपुर लिख देता हूँ इस राउटर का नाम। यहाँ पे होस्ट नेम लिख के अगर आप कुछ भी नाम डालोगे तो वो उसका होस्ट नेम हो जाएगा। देखो यहाँ पे राउटर लिखा हुआ है, ये हट के अभी रायपुर आ जाएगा, ये देखो। तो मैंने होस्ट नेम सेट कर दिया। अब सिस्को के लोअर वर्जन आईओएस वर्जन के साथ राउटर में ये प्रॉब्लम है कि जो भी कमांड आप लिखते हो और एंटर मार देते हो तो इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाता है, चेंज हो गया ना नाम। हायर वर्जन में जाओगे, क्या बोलते हैं आपका आईओएस एक्सआर एक्सी और सीएसआर राउटर, आईएसआर राउटर, तो इस सब राउटर में कमांड चलाने के बाद में कमिट करने के लिए पूछता है कि क्या बोलते हैं उस कमांड को इफेक्ट में लाओ कि नहीं। लेकिन आईओएस कैटलिस्ट सीरीज जितने होते हैं उसमें नहीं पूछता, वो इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाता है। ऐसे जूनिपर के राउटर में नहीं होता, जूनिपर का फर्स्ट लेवल के राउटर में भी कमिट कमांड पूछता है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। Yes. तो देखो अभी आपको अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, ये देखो। तो जब मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो यहाँ पे कंट्रोल कैरेट साइन और जेड लिख के आया, क्योंकि मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस किया। तो देखो तो भी आप बाहर चले गए, हैश मोड में आ गए। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं वापस आपको शो रन कॉन्फ़िग दिखाता हूँ। होस्ट नेम रायपुर सेट दिखा रहा है अब आपको, बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा रहा है, आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन है, राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन है ना। बाकी सब इंटरफेस देखो बाय डिफॉल्ट शटडाउन मोड पे पड़ा हुआ है। मैंने यही बताया था आपको, हमें फोर्सफुली नो शट कमांड चलाना पड़ता है इंटरफेस में, है ना। अदरवाइज क्या होता है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के देखो। इस इंटरफेस में मैंने नो शट कमांड चलाया, इसलिए आप दिखा रहा है। प्रोटोकॉल डाउन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका किसी लास्ट एंड सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। ये सबका एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन दिखा रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है सिक्योरिटी पर्पज से कि राउटर में पूरे पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन होता है। तो आपको हमेशा इंटरफेस में जाके नो शट कमांड चलाना है और नो शट चलाने के बाद में वो डाउन मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, कॉन्फ़िग की इंटरफेस सीरियल 0/0/0 में जाता हूँ और नो शट लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड। तो गलत कमांड चलने से वो ट्रांसलेटिंग में चला जाता है। ट्रांसलेटिंग का मतलब एक्चुअली पे ना ये लुकअप कर रहा है, लुकअप कर रहा है मतलब उस कमांड को यहाँ पे सर्च कर रहा है, इस डिवाइस क्या है उसमें। तो ऐसा कोई गलत कमांड डाल के उसमें एंटर मत मार देना, नहीं तो ऐसी लूप में फंस जाओगे। इससे बाहर आने का तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट 6, एक साथ प्रेस करने के बाद में एक्स प्रेस किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट 6 एक्स, कंट्रोल शिफ्ट 6 एस, कंट्रोल शिफ्ट 6 एक्स, ये इसका कमांड होता है। ये प्रॉब्लम भी करता है, काम नहीं कर रहा है। देखो बाहर है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो ये इंटरफेस अभी किसी में कनेक्ट नहीं है, तो देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव से कन्वर्ट होकर डाउन स्टेट पे आ गया। इसका मतलब इस इंटरफेस में नो शट डाउन कमांड चल चुका है, और ये जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन दिखा रहा है ये सब में नो शट डाउन कमांड नहीं चला है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर। अब आप स्टार्टअप देखो, एनवीरम देखो, कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपने सेव किया ही नहीं था, कुछ भी चीज सेव किया नहीं था। अब मैंने आप लोगों को
रनिंग से स्टार्टअप में ले जाने के लिए कमांड बताया था, प्रिविलेज एग्जीक्यूटेबल मोड से चलाओगे कॉपी, सोर्स क्या होगा, जहां से डेटा उसको कॉपी कराना है, रनिंग में रखा हुआ डेटा को कॉपी कराओ कहां पे, स्टार्टअप में। तो सोर्स क्या है, कॉपी कमांड चला है, सोर्स क्या है, रनिंग, यहां से पूरा डेटा को उठाएगा, कहां सेव कर देगा, स्टार्टअप कॉन्फिग में। मैंने आप लोग को दिखाया था स्टार्टअप कॉन्फिग में अभी कुछ भी डेटा नहीं है, देखो क्लियर है। इसको मैं एंटर मारता हूँ। डेस्टिनेशन फाइल नेम सेम होना चाहिए, हाँ कुछ भी मत लिखना, एंटर मार देना। सेम ही होना चाहिए, जैसा रनिंग में वैसे ही स्टार्टअप में होना चाहिए डेस्टिनेशन का फाइल नेम। चाहो तो बदल सकते हो लेकिन मत करना कभी ऐसा। सो रनिंग भी अब दिखेगा सेम चीज जो यहाँ पर है, और सो स्टार्टअप भी अब एज इट इज दिखेगा। देखो पहले कुछ नहीं दिखा रहा था, अब आ गया, जो रनिंग में था वही आया, होस्ट नेम आ गया, आईपी एड्रेस आ गया, राउटिंग आ गया, कंसोल पासवर्ड जो सेट किए वो आ गया। क्लियर है, तो सब आ गया। अभी एक चीज यहाँ पे और देखो, सो रनिंग में देखो या सो स्टार्टअप में एक ही है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इनेबल पासवर्ड सेट नहीं है अभी हम लोगों का, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंसोल का पासवर्ड सेट है, और ये आप देख पा रहे हो क्योंकि ये क्लियर टेक्स्ट में। क्लियर है, CCNA करके आप लोग रीड कर पा रहे हो ना। यस सर। तो ये प्रॉब्लम है ना, अगर कोई मेरे राउटर पे लॉगिन कर गया तो मेरा पासवर्ड हैक कर जाएगा, उसको पूरा का पूरा मेरा पासवर्ड दिख जाएगा, है ना। तो एक फर्स्ट लेवल का मैं सिक्योरिटी डालता हूं, मैं यहाँ पे कॉन्फिग मोड में जाता हूँ, इनेबल, अभी देखो आप, एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पर से, तो CCNA, तो इनेबल पासवर्ड सेट है मेरा, तो एक लेयर का सिक्योरिटी बढ़ गया है ना। लेकिन इनेबल यहाँ पे देखो आप, कॉन्फिग इनेबल पासवर्ड सिस्को रख देता हूं मैं, ठीक है। अब कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं, सो रनिंग कॉन्फिग, ये दिखाने लग गया अब मुझे, है ना। तो एक लेयर का सिक्योरिटी बढ़ गया अब मेरा। जब मैं एग्जिट कर दूंगा तो ये सिस्को डालूंगा तभी मैं वापस, इनेबल सिस्को, क्लियर। अभी भी देखो आपका शो रनिंग कॉन्फिग करता हूं तो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है, नीचे इसका पासवर्ड भी प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है। क्लियर है, मैं एक काम करता हूँ, इनेबल का पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देता हूँ, कॉन्फिग की इनेबल सीक्रेट और पासवर्ड डाल दो, तो पासवर्ड आप डाल दिए सिस्को। अच्छा, इनेबल सीक्रेट CCNA लिख देता हूँ, क्लियर है। अब सो रनिंग कॉन्फिग, तो देखो एक आपका इनेबल पासवर्ड है वो सिस्को ही है, इनेबल सीक्रेट जो मैंने किया है वो पूरा का पूरा इंक्रिप्टेड हो गया, जो CCNA लिखा था मैंने, ये देख रहे हो, ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया। अब उसको अगर आपको राउटर किसी को लॉगिन भी हो जाएगा तो भी वो पासवर्ड नहीं समझ आने वाला। क्लियर है, क्योंकि मैंने कमांड चला दिया इनेबल सीक्रेट का, तो उसके कारण क्या करा, जो क्लियर टेक्स्ट में पासवर्ड था उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में कर दिया, तो अब किसी को पता नहीं चलने वाला, लेकिन बाकी पासवर्ड एज इट इज दिख रहा है मेरे को, सिस्को दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। मैं काम करता हूं, लाइन
क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, 0 होगा। पासवर्ड CCNA कर देता हूँ, लॉगिन। देखो शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो ये देखो इसका भी पासवर्ड दिखने लग गया। क्लियर है? अब मैंने इसको सेव नहीं किया है, इसलिए शो रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िग में नहीं दिखेगा, ये अभी सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िग में है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ऑक्सिलरी का पासवर्ड सेट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड नहीं दिखेगा यहाँ पे आपको। ये देखो स्टार्टअप कमांड चलाया ना मैंने, यहाँ पे कहा इनेबल सीक्रेट पासवर्ड नहीं है अभी तक, देखो सेट नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मेरे को सेव करना है, तो मैंने आप लोगों को क्या कमांड बताया था, राइट मेमोरी भी बताया था, करेक्ट। राइट मेमोरी का मतलब भी वही होता है, राइट मेमोरी इक्वल टू कमांड होता है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यही बताया था मैंने। यस सर। अब देखो तो स्टार्टअप पे जाके देखो आ गया इनेबल सीक्रेट, ये देखो ऑक्सिलरी का पासवर्ड आ गया, कंसोल का पासवर्ड आ गया। क्लियर है? तो स्टार्टअप में दिखने लग गया, अब मतलब एनवीरम में मैंने सेव कर दिया। अब एनवीरम में मैंने सेव कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि जब मैं रीबूट करूंगा तो रीबूट करने से क्या होगा, वापस वो यही कॉन्फ़िगरेशन को लोड करेगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं उसको प्रैक्टिकली करके। अब मैं क्या करता हूं, अभी भी मेरा शो रनिंग कॉन्फ़िग में और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में पूरा पासवर्ड दिख रहा है। देखो ये पासवर्ड दिख रहा है मेरे को, ये सब पासवर्ड दिख रहा है। तो राउटर में अगर कोई अभी भी लॉगिन पा गया तो बाकी पासवर्ड देख सकता है मेरा। तो मेरे लिए पास इससे अच्छा एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है कि मैं हर के पासवर्ड को इंक्रिप्ट करूं, उससे बढ़िया है कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ़िग टी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल सर्विस पासवर्ड हाइफन इंक्रिप्शन। जितने पासवर्ड होंगे इस राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में पूरे को इंक्रिप्ट कर देगा। अब कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और शो रनिंग कॉन्फ़िग दिखाता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िग। देखो ये पासवर्ड भी इंक्रिप्ट हो गया, इनेबल पासवर्ड पहले दिखा रहा था ना, ये यहाँ पे लिख के देखे थे कि नहीं ऊपर में, यस ये सर। देखो दिखा रहा था ना प्लेन में है, वो इंक्रिप्टेड हो गया मेरे ये कमांड को चलाते ही। अभी नीचे भी जाके देखते बाकी और भी पासवर्ड पूरा इंक्रिप्ट हुआ कि नहीं। ये देखो कंसोल का पासवर्ड भी इंक्रिप्ट हो गया, ऑक्सिलरी का पासवर्ड भी इंक्रिप्ट हो गया। तो कहने का मतलब अगर सर्विस पासवर्ड हाइफन इंक्रिप्शन कमांड चला देते हो तो राउटर में जितने भी पासवर्ड सेक्शन होंगे वो पूरे को वो क्या कर देगा, इंक्रिप्ट कर देगा। क्लियर है? जी सर। तो ये सब कमांड मैंने आप लोग को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा चुका है, मैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं आप लोगों को ताकि और क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब लेकिन मैंने सो स्टार्टअप में जाओगे तो अभी भी मैंने सेव तो किया नहीं है ना। ये देखो यहाँ पे तो प्लेन पे दिखा रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, सेव किया नहीं है क्योंकि, राइट। यस Yes, सर। sir. तो मैंने आप लोगों को बोला अभी केस में यहाँ पे राउटर अगर रीबूट हो गया तो रनिंग कॉन्फ़िग क्या है, रैम में जो रखा हुआ चीज है वो है, अगर उसको सेव नहीं करोगे तो वो तो उड़ जाएगा रीबूट होने पे, है ना। तो जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में पड़ा रहेगा वही दिखाने लग जाएगा वापस रनिंग में। तो मैं क्या करता हूँ इसको फोर्सफुली रीलोड कर देता हूँ, प्रूव करता हूँ आपको कि जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में आपको पासवर्ड ओपन दिख रहा है वैसे ही लोड कर देगा रनिंग में वो वापस जब रिबूट होके आएगा, क्योंकि मैंने सेव किया ही नहीं है। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन का जो कमांड चलाया था उसको सेव करा ही नहीं है, सेव नहीं कर रहा हूं तो वो रिबूट होने पे हट जाएगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर है? तो मैं रीलोड कमांड चलाता हूँ राउटर से, पूछ रहा है मॉडिफाई को सेव करना है क्या, मैं नहीं करना चाहता। ठीक है,
अगर वहां पे यस लिख देते तो वो मॉडिफिकेशन आपका चेंज हो जाता और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता। मैं फोर्सफुली आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्या बोलते हैं, राउटर को आप अगर पावर ऑफ हो जाता या आप रीबूट कर देते बटन दबा के, तो थोड़ी पूछता आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव है कि नहीं, उसको सेव करो करके, हाँ नहीं पूछता ना। अगर डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते तो वो तो कमांड लाइन से रीलोड कर रहे, इसलिए आपको पूछ रहा है। क्लियर? देखो शो रनिंग में देखो वापस वही आ गया, पासवर्ड बिना इंक्रिप्टेड। क्योंकि मेरे स्टार्टअप कॉन्फ़िग में यही रखा हुआ था। तो हमने जो बूट प्रोसेस पढ़ा था, उस बूट प्रोसेस में जब ये परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन सर्च करने गया एनवीरैम के पास में, तो एनवीरैम में जो इसको मिला वो यहाँ पे डाल दिया, लोकेट किया, देन लोड कर दिया। क्लियर है? राइट? जी सर। यस सर। अब मैं यहाँ पे कमांड चला देता हूँ कॉन्फिग टी सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन का, और मैंने आप लोगों को वापस सेव करना है तो क्या कमांड चलाना पड़ता है? क्या चलाना पड़ता है? अरे भाई आप लोग से पूछ रहा हूँ, स्टार्टअप कॉन्फिग रनिंग कॉन्फिग से स्टार्टअप कॉन्फिग में सेव कराना है, रैम से एनवी में, तो क्या क्या कमांड चलाना पड़ता है? अभी तो बताया था यार। हेलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं तो फिर भूल कैसे जा रहे हो? अभी तो बताया था, राइट मेमोरी लिखो, कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू स्टार्टअप कॉन्फिग लिखो। याद आया? मेमोरी आएगा तो सर, राइट हैंड में आता है। आवाज नहीं आ रहा मुझे, आप जोर से बोलो। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय ये भी बताया था कि WR भी लिख दोगे या राइट भी लिख दोगे तो भी वही सेम होता है। राइट मेमोरी लिखो, चाहे WR लिख दो, चाहे कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू स्टार्टअप कॉन्फिग लिख दो, सेम चीज होता है।